बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर आप बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाले हैं जिसका एडमिट कार्ड आउट हो गया है, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बहुत सारे जो शंकाएं हैं कि एग्जामिनेशन बैंकिंग पैटर्न पे होने वाला है या एसएससी पैटर्न पे होने वाला है, वो शंका आपको दूर हो जाएगा। ये वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करें एग्जाम डेट क्या है। तो देखिए, जो क्लोजर ऑफ कॉल लेटर होता है वही एग्जाम डेट होता है। तो एग्जाम डेट आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट है 21, यानी कि 21 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम डेट है। और एग्जाम कौन ले रहा है? तो आप एग्जाम ले रहा है आईबीपीएस। दो बात तो आपका क्लियर है कि आईबीपीएस एग्जाम ले रहा है। आईबीपीएस कौन कौन सी संस्था है? आईबीपीएस है जो बैंकिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है पूरे इंडिया में। ठीक है। तो अगर आईबीपीएस से आप उम्मीद कर रहे हैं कि एसएससी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है या नादानी होगी। तो जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि कॉल लेटर डाउनलोडिंग 6 तारीख से ही हो गया है। आप अभी भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बात इंपॉर्टेंट है क्या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, बहुत सारा पोस्ट है इसमें और पोस्ट बाय पोस्ट अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस हिंदी हो और असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर हो, सबके लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो पोस्ट है वो आपका 50 नंबर का आएगा, ड्यूरेशन 40 मिनट, यानी टोटल 150 नंबर और 150 क्वेश्चन होगा और आपको समय मिलेगा 120 मिनट। ठीक है। आगे अगर बात करें कि एक पोस्ट और है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको सीएडी बोलते हैं, और उसमें भी एक सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन का एग्जाम होता है। उसमें भी आपको रीजनिंग पढ़ना ही है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना ही है। बाकी आपका जो भी आपका फील्ड है उसके रिलेवेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी होगा 50 क्वेश्चन, आपका 50 नंबर और 40 मिनट मिलेगा। इसमें भी आपको 120 मिनट का ही एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अगर बात करें जो सबसे ज्यादा लोग जो जनरल ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट है वो कौन सा फॉर्म भरे? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये फॉर्म सबसे ज्यादा फिल हुआ है। तो उसके बारे में बात करें हम लोग की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों अलग अलग चीज है। बहुत सारे एग्जाम में ये लिखा रहता है जनरल इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग एप्टीट्यूड लिखा रहता है, बहुत सारे एग्जाम में दोनों लिखा रहता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल कौन सा है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैक्सिमम 50 नंबर होने वाले हैं, 35 मिनट आपको मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग इसमें फिट है। और जनरल जो अवेयरनेस है वो 25 नंबर क्वेश्चन 25, और मैक्सिमम मार्क्स से 25 आपको मिलेंगे 20 मिनट। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मैक्सिमम मार्क्स और 25 मिनट। जनरल जो आपका इंग्लिश होने वाला है वो 50 नंबर का होने वाला है, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होने वाला, आपको 40 मिनट इसमें। और याद रखिएगा ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, आप सेक्शनल स्टार्ट होगा, रीजनिंग से स्टार्ट होगा, 35 मिनट जब तक खत्म नहीं होगा आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते। कट ऑफ भी सेक्शनल होगा और आप एज ए नोटिफिकेशन आपको कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करना है मैक्सिमम मार्क्स से, तो भी आप आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि सर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल है नहीं तो सर मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दीजिए। आपको पता है कि बैंकिंग ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है कि मॉक टेस्ट सबसे मिनिमम मिनिमम चार्ज, यानी कि हमारा कोई भी मॉक टेस्ट 99 में ही उपलब्ध होता है। कोई भी मॉक टेस्ट आप लीजिएगा 99 में हमारा मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, चाहे वो नवाड हो चाहे ईपीएफ हो। आप कोई भी एग्जाम पे चले जाइएगा, एग्जाम जो भी प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम होगा उसमें आपको 99 में मिल जाएगा। तो ये भी आपको, ये जितना भी आपका पोस्ट है, एएसओ के लिए हो, पीए के लिए हो, स्टेनोग्राफर हो, सेक्शनल सेक्रेटरी असिस्टेंट हो या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये सारा आपका मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप देखेंगे को जो बड़े ब्रांड है जो मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, वो उनको 4-5 मॉक टेस्ट आपको देंगे, वो भी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े हैवी प्राइसेस में अवेलेबल आपके लिए होते हैं।
आइए अब बात करते हैं पहले क्या-क्या आपको पढ़ना है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस जब का बात हो गया तो आपको नॉन वर्बल कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ये बात आपको मानना पड़ेगा। हो सकता ना भी रहें, लेकिन नॉन वर्बल कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। पेपर फोल्डिंग हो, वाटर इमेज हो, यही सबसे क्वेश्चन आता है ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, देखिए बैंकिंग में जो क्या-क्या पैटर्न है, कोडिंग, डिकोडिंग बैंकिंग का है। उसके बाद ब्लड रिलेशन बैंकिंग में पढ़ना है, साइलो बैंकिंग में पढ़ना है, ठीक है। एनालॉजी भी कुछ पार्ट बैंकिंग में आता है, पजल भी बैंकिंग में, ये भी। ये आपका एसएससी पैटर्न है, हम इसको डाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बैंकिंग में पढ़ना, डायरेक्शन में बैंकिंग पढ़ना, स्टेटमेंट ये भी बैंकिंग पढ़ना, नंबर सीरीज, रीजनिंग का नंबर सीरीज एसएससी में पढ़ना है। तो एसएससी का ये पार्ट, ये वेन डायग्राम, ये दोनों हम एक्स्ट्रा डाले हैं क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस था। तो 3 बैंकिंग के अलावा आप 3 जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्योरी में। ये 3 अगर पढ़ लेंगे तो आपका एकदम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक हमको पता है आईबीपीएस में ये कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं स्पेशल रेफरेंस पे, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग लिखा हुआ है, इस कारण से हम ये 3 जोड़े हैं। अगर ये आप 3 कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा मॉक टेस्ट में ये 3 डाला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको देखिए, एसएससी का सिलेबस में एक ज्योमेट्री आता है, जो हमको नहीं लगता है कि वो आएगा आपको, ठीक है। मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 2D से क्वेश्चन रहेगा या 3D से, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं। आपका अर्थमेटिक बैंकिंग पैटर्न है, ये भी बैंकिंग, 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 नंबर सिस्टम, ये भी बैंकिंग, सिंप्लीफिकेशन, ये भी बैंकिंग। सिर्फ एक्स्ट्रा मेंसुरेशन, ये भी बैंकिंग में ही आता है, लेकिन बैंकिंग में ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बीआईएस नहीं दिया है, तो उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। आगे बात करते हैं, इसमें मेरे तरफ से एक चीज और हम जोड़ेंगे जो हमको लगता है, जो बहुत लोग मिस किए हैं। हम ज्योमेट्री की जगह हम यहाँ पे डालेंगे डीआई को, और हमारे मॉक टेस्ट में डीआई डाला हुआ है, ठीक है। हम जो मॉक टेस्ट बना है एकदम रेफरेंस पे बना है, कि एकदम उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक मॉक टेस्ट फ्री है, आप जाके उसको दे के देख सकते हैं। सेक्शनल टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट बना हुआ है, बायलैंग्वेज में बना हुआ है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों, जैसे एग्जाम का इंटरफेस हो। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में देखिए क्या क्या हम डाले हैं, जो हमको लगता है एरर डिटेक्शन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद आपका वन वर्ड स्पेलिंग, क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये बैंकिंग पैटर्न है। उसके बाद ये भी आता है बैंकिंग में, पैसेज में ही आता है। ये आपको एक आइडम्स हो गया, वॉइस हो गया, और ये एक हम डाले हैं इसका कहाँ गया, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हम 3 पार्ट डाले हैं एसएससी का। क्यों इसलिए डाले हैं कि ये अलग से नहीं पूछेगा, वो आपको पैसेज में ही घुसा के पूछ देगा। अब ये ट्रेंड यही चल रहा है, बैंकिंग में भी ये तीनों कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाता है, तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो है जी। जीके में क्या पढ़े, सबके दिमाग में ये संशय रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है लास्ट 6 मंथ का, और कोशिश कीजिएगा कि 15 नवंबर तक कवर जरूर कर लें। 15 नवंबर तक का जीके आपको कवर कर लें, ठीक है? खासकर फोकस कीजिएगा, अभी बहुत सारा इवेंट हुआ है। पारा ओलंपिक हो, शतरंज का ओलंपियाड हो, और उसके बाद ओलंपिक गेम हो, ये सब से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अभी नए सीएम बने, राज्यपाल नया, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, प्रधानमंत्री जो जो योजना अभी लॉन्च किए हैं, चाहे पुल का उद्घाटन किए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट, वो सब किस में आएगा, करंट अफेयर में आएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गया, कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन रहेगा, कुछ इकोनॉमिक से, जीडीपी से क्वेश्चन रहेंगे। इतना आप कर लीजिएगा, जीके का कम से कम 85% क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी टीचर 100% जीके का गारंटी नहीं ले सकता, और लेना भी नहीं चाहिए, कि जीके बहुत वाइड हो गया है। पहले का जीके और अब के जीके में सबको अंतर समझ में आ गया होगा। हाँ, इतना आप कर लीजिएगा, 85% हो जाएगा। बात है लोगों के दिमाग में होता है कि आईबीपीएस जब एग्जाम ले रहा है तो क्या बैंकिंग से क्वेश्चन होगा। देखिए, बैंकिंग से क्वेश्चन आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, अगर नहीं भी है। एक तो आई आपको पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये टॉपिक कवर कर लेना है। टाइप ऑफ अकाउंट्स कवर कर लेना है। चेक का जो 3
पार्टी होते हैं वो कवर कर लेना है। इतना आप कवर कर लीजिएगा। आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, थीम, ये कवर कर लीजिएगा। ठीक है। कोड पूछ सकता है, एमआईसीआर का कोड पूछ सकता है या आईएफएससी का कोड पूछ सकता है, कितना अंक का होता है ये कवर कर लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना काफ़ी है। क्योंकि सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना भी आप कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आईबीपीएस ले रहा है इसलिए ये टॉपिक हम मेंशन भी कर रहे हैं। ये सभी के लिए है, सारे पोस्ट के लिए हम बता रहे हैं जिनको जिनको ये टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ उसी के लिए बता रहे हैं जिसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट के बारे में। तो हमारा मॉक टेस्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट हैं सब में जहां जहां इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ पढ़ना है वो और जीके पढ़ना है वो भी ये ले सकते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ आपका एक टॉपिक नहीं रहेगा, जो आपके फील्ड से रिलेवेंट क्वेश्चन है वो नहीं रहेंगे, बाकी सारा रहेगा। ठीक है। अब इस मॉक टेस्ट में हम क्या दे रहे हैं, 99 में क्या दे रहे हैं, 100 फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब जब इसको ओपन करेंगे आपको क्या मिलेगा, दो चीज मिलेगा। पहला मिलेगा फुल मॉक टेस्ट जो कि 10 मॉक टेस्ट से रेडी टू यूज है। ठीक है। और ये फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है बीआईएस फुल मॉक टेस्ट, ये ओपन है सबके लिए। बस ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा और ये ओपन है, उसके बाद जाके एग्जाम दीजिए। आपको पैटर्न अच्छा लगे तो परचेज कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं। ठीक है। लेवल क्या होना चाहिए एग्जाम का, आपको एक मॉक टेस्ट लगा के आप अपना लेवल भी देख सकते हैं, आपने तैयारी अभी तक किया है तो क्या किया है। दूसरा, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें करंट, मैथ, इंग्लिश और नीचे इसका जीके भी है। और ये मिल जाएगा आपका इंग्लिश, मैथ और ये आपका मिल जाएगा रीजनिंग। है, छुप गया है। ठीक है। तो ये आपका सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये टोटल लगभग 40 में, इसमें रीजनिंग में सिर्फ टोटल क्वेश्चन होगा तो 300 प्लस क्वेश्चन होगा सिर्फ रीजनिंग का। ठीक है। तो आप इसको जाके कर सकते और इतना कर लीजिएगा तो सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए। अब ये मिलेगा मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे, वो भी सवाल है। तो ये सवाल का जवाब आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको बैंकिंग ब्लॉग सर्च करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आप स्टोर, हमारा स्टोर में जाएंगे तो इस तरह से आपको बीआईएस दिख जाएगा। अगर कोई समस्या हो रहा है डाउनलोडिंग करने में या इसको परचेज करने में तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप किसी भी समय इस पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई क्विक रिवीजन चाहते हैं बीआईएस एग्जाम का और खासकर सिर्फ इस एग्जाम, इस पोस्ट के लिए, तो हमारे पास इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी है। अगर आप किसी को इस पूरे टॉपिक का रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेजर अपडेट्स के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।